नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है अवनी। बहुत दिनों बाद उसकी चेतना लौटी थी। वह कब से सोई हुई थी उसे याद नहीं। शरीर में हरकत होते ही उसने आसपास देखने की, खोलने की आंखें कोशिश की, लेकिन भारी दर्द के कारण वह अपनी पलकें भी नहीं खोल पाई। बहुत कोशिश करने के पर भयंकर दर्द के साथ एक आंख खुली। उसने खुद को एक पिंजरे नुमा कवच के अंदर कैद पाया। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। सभी कुछ तो ठीक चल रहा था, सिवाय चेहरे के। अब चेहरे पर होते भयंकर दर्द ने उसकी चीखें निकाल दी। उसकी चीख सुनते ही उसके पास बैठी उसकी माँ और नर्स तेजी से उसकी ओर ऐसे लपके मानो उसकी आवाज का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। कैसी है अवनी? मम्मी की उत्तेजना और दर्द में डूबी आवाज को सुनकर वो समझ गई थी कि मम्मी उसकी एक आवाज सुनने के लिए कितनी आतुर थी। मम्मी, मैं कहाँ हूँ? कराहते हुए बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में से अटक अटक कर शब्द निकल रहे थे। बेटा, अस्पताल में। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहा। पानी, पानी पीना है मम्मी। सिर में उठती भयंकर पीड़ा और सूख कर पपड़ा गए होठों के ऊपर बमुश्किल जीभ फिराती अवनी को अनुभव हो रहा था कि वह मानो मरुस्थल में गर्म रेत के भीतर सिर से धसी थी और सूरज अपनी सारी ऊष्मा एकत्रित कर उसे भस्म करने को प्रतिबद्ध था। पानी। हाँ बेटा, पानी मैं अभी देती हूँ। सुनते ही बदहवास सी माँ अस्पताल के उस कक्ष से बाहर नर्स से पूछने भागी कि पानी देना है या नहीं। माँ को तेज आवाज में कहते बाहर जाता देख उसने उठने की कोशिश की। शरीर ने कहानियों पर हाथों को शरीर ने कोहनियों पर हाथों को टेकते उठने की कोशिश तो की, थोड़ी हरकत भी हुई, पर शक्तिहीन हुआ उसका शरीर निस्तेज पलंग पर ही पड़ा रहा। वो ये सोचकर घबरा गई थी कि शायद अब उसके शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहा। उसने याद करने की कोशिश की कि यहाँ आने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था। सिवाय इसके उसे कुछ याद नहीं आया कि वह केमिस्ट्री लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो दे रही थी। तभी उसके हाथ में लिया फ्लास्क एकदम से धमाके के साथ उसके मुंह पर फट गया था। ऐसा क्या था उस फ्लास्क में? असहनीय चेहरे पर उठे दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को भी बहुत छीन कर दिया था। वह पुनः चेतना शून्य हुए जा रही थी कि तभी माँ की उसे पुकारती आवाज उसे बड़ी दूर से आती हुई प्रतीत हुई। ले बेटी पानी। अपने होठों पर ठंडी चम्मच के स्पर्श ने जैसे उसे तप्त रेत में चेतनाहीन होने से बचा लिया था। पानी को चाटती उसकी लपलपाती जीभ माँ की आंखों को पानी दे गई थी। एक आंख अभी भी पलकों के जबरदस्त चिपकने से खुल नहीं पा रही थी, बट दूसरी आंख उसे अपनी माँ को धुंधला दर्शन करा रही थी। शुरू से ही मेधावी रही अवनी ने जब केमिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद करियर बनाते हुए सभी विकल्पों को दरकिनार कर अपने स्वर्गवासी पिता को आदर्श मानते हुए उनकी तरह अध्यापन कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहा, तो एक हल्के विरोध के बाद उसकी मां ने उसकी इच्छा पर अपनी स्वीकृति की मोहर भी लगा दी थी। कॉलेज से ही जो प्रेम बीज आकाश के रूप में उसके जीवन की बगिया में प्रवेश कर गया था, वह पढ़ाई पूरी करते करते घने वट का रूप धारण कर चुका था और उनके प्रेम की स्वीकृति दोनों परिवारों की हाँ के बाद हुई उनकी सगाई से परिणति में बदली। उसके पीएचडी करते करते ही उसका चयन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रवक्ता के पद पर भी हो गया था। अब तक करियर में उसके साथ चलने वाला आकाश थोड़ा पिछड़ गया था और चयन को हुए इंटरव्यू में सफलता की मुहर लगाने में असफल सिद्ध हुआ था। लेकिन उसे अपनी असफलता अवनी की सफलता के समक्ष गौण लगी थी। वह अवनी की खुशी में बहुत खुश था। वह जब भी प्यार से कहते हुए अपनी बाहें फैलाता, तुम अवनी यानी धरा, मैं आकाश, तुम्हें अपनी आगोश में भरने को तैयार हूँ, खरगोश की मानिंद भागती हुई इसकी बाहों में समा जाती और जब वह प्यार से उसके चेहरे को
अपनी हथेलियों में लेता तो उसे अपना चेहरा मोम सा पिघलता लगता। पिघल, हाँ पिघल ही तो रहा था उसका चेहरा। आज उसे लग रहा था मानो उसके चेहरे का मांस अपनी जगह छोड़कर पिघला जा रहा था और उसकी उंगलियां स्वयं उस तप्त मांसपिंडों चेहरों से अलग करने को बेकरार थी। वह उन्हें नोचकर उस जलन से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने जैसे ही अपना हाथ खींचना चाहा, हाथ में लगा ड्रिप सेट स्टैंड से अटका होने के कारण स्टैंड भरभरा कर गिर गया। ड्रिप सेट हाथ के कैनुला से अलग हो चुका था। वह चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर खींचती हुई उसके चेहरे की मांसपेशियां उससे रोने का अधिकार भी छीन चुकी थी। जहां ड्रिप सेट के गिरने से नर्स भागकर आ चुकी थी, वहीं उसकी सुबकती आवाज को सुनकर माँ उसके पास आकर रोने लगी थी। माँ का रोना सुनकर जैसे वह स्वप्न से जागी और याद करने लगी पापा से किए हुए वायदे को कि वह मम्मी को कभी दुख नहीं देगी। सोचकर उसने अपनी असहनीय पीड़ा को एक तरफ कर माँ से धीरे से चुप हो जाने को कहा और उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी। उसने ऐसा अपनी माँ से कहा। माँ को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस परिस्थिति से गुजर रही थी। अवनी की बात सुनकर माँ बिना आवाज करे धीरे धीरे सुबकने लगी। आकाश कहाँ है मम्मी? कैसे हो? सबसे महत्वपूर्ण बात याद आई। आता होगा। एफआईआर दर्ज कराई है उसने। पुलिस तेरा स्टेटमेंट लेने आती होगी। उसने माँ से पीने को पानी मांगा। नर्स तेज आवाज में चिल्लाते हुए हाथ दोबारा ना हिलाने की कहकर ड्रिप सही करके चली गई। मम्मी धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रही थी और वह एक बार फिर तप्त रेगिस्तान में बहते लावे में डूब उतर रही थी। तो ये था कहानी का पहला भाग। अगले भाग के लिए हमारी दूसरी पोस्ट को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम।